दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब बत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है तो बत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कैलाश ओ बाबा रे। एक दधीचि ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता, असुर का कल्याण। कभी मौका लगे कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे वो भरे। ध्यान होती हैं और वो वृत्रासुर असुर की योनि से मुक्त हो जाता है, जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है। कहते हैं शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना असाधारण है ये बताना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन आशा अंबादास पवार धूलिया से हैं। उनको अचानक 5 मार्च 2024 को बुखार आया और 9 मार्च को ब्लड कैंसर बताया। हमने उन्हें रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाने के लिए कहा। रात को 9:15 वाला उपाय भी उनको चालू करने का कहा।
आप कहते हो ना, जल चढ़ाकर उस जल को अगर शरीर पर लगाया है और बाबा से प्रार्थना करी है तो वो ठीक जरूर होता है। चलते चलते एम्बुलेंस को रुकवाया, घर पर सारे रिश्तेदारों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस में भेजते समय कह दिया था कि रास्ते में ये नहीं रहेगा, ले जाओ। घर पर पूरी तैयारी हो गई, परिवार एकत्रित हो गया, इसको सब तैयारी कर कर रख दी, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसको ले जाने की तैयारी घर पर हो जाएगी। थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव का एम्बुलेंस वाला बोल रहा है मुझे जाना है, पर हमने एकांतेश्वर महादेव का पेड़ के नीचे शिवलिंग देखा, रुके, पानी की बोतल में से जल चढ़ाकर अपने उस शरीर को लगा दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, घर पर तो उसको ले जाने की तैयारी थी और केवल आधा घंटा भी डॉक्टर ने नहीं दिया था, पर घर पर आने के बाद उस शरीर का लगाया जल हम थोड़ी देर में लगाने लगे और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, अब इसमें एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है। आप पढ़ें इस लाइन को जरा, आप पढ़ेंगे तो आपको, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता। महाराज तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। अब एक पत्र और देखिए, आया जरा इस पत्र को देखिए। अच्छा ठीक हो गया, बाबा को प्रणाम करने। एक शिव की भक्ति, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो। श्री माधुरी संजय खेड़कर, शाहदा की निवासी हूँ और मोबाइल नंबर ये है, लड़के का नाम यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। इसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। कल कथा में कहा था, वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो शंकर भी संसार में डूबने नहीं देता, शिव डूबने नहीं देता।
क्यों डूबना? दो लड़के बैठे हैं यहां पर जिन्होंने अपनी मां से शर्त लगाई थी, मां ने नहीं माना, तू एक बार तो कथा सुनने जा। और धूलिया में आपकी कथा चल रही थी और मेरे दोनों लड़के उस कथा के पंडाल में बैठ गए। लोगों को पानी पिलाना, कथा में पंडाल में जितना कचरा होता उसको बोरी में भरकर एक कोने में रख देना। गुरुदेव, शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा, एक मेरा लड़का 21 साल का, दूसरा लड़का मेरा 19 साल का। कथा पूरी होने के बाद दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे का मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चों ने शर्त लगाई थी, क्या शिव देता है? क्या नहीं देता? एक बार दिल से मैं फिर कहूंगा, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख को, 11 तारीख को रतनगढ़ राजस्थान में कथा 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। आपको मौका मिला था 5 दिन इस पंडाल के सम्मुख में बैठकर बाबा के चरणों में अपने दिल की बात कहकर उससे विनय कर जाओ। उसकी भूमि को, उस रज को छूकर अपने हृदय से लगाकर प्रार्थना कर कर जाओ, शंकर तुम मेरे पिता हो शिव, अपनी बेटी का, अपने बेटे का कल्याण कर। उससे विनय। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों बेटों की जॉब लग गई, दोनों का सिलेक्शन। क्या नहीं दे? तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। वो दीदी अभी गई मंच पर आकर, कह रही थी डॉक्टर ने कह दिया था 6 महीने की है, जाओ। उनकी बहन को कैंसर था, जाओ, शिव है। सिम्फनी लिया है? हाँ पापा। बढ़िया। एक बार बता, और भी तो कूलर हैं?